तो लास्ट टाइम हम आपसे हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में बात कर रहे थे, तो आइए उसी को आगे बढ़ाते हैं। उसमें मैंने हाइड्रोलिक ब्रेक में ये बताया था कि जो मास्टर सिलेंडर होता है उसका एक बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो जो मास्टर सिलेंडर होता है बेसिकली ये प्रेशर इंटेंसिफायर होता है, ये प्रेशर को बढ़ा देता है। और बढ़ा हुआ प्रेशर, इंक्रीज्ड प्रेशर, जब पैडल हम पुश करते हैं तो इंक्रीज्ड प्रेशर जो होता है वो पाइप के अंदर जो लिक्विड भरा होता है या ब्रेक ऑयल जो भरा होता है उसके सहारे ये जो सिलेंडर्स लगे हुए होते हैं, सिलेंडर पिस्टन जो ड्रम के अंदर जो लगे हुए होते हैं पहियों में, वहाँ पर पहुँचता है। उस तरीके से ब्रेक्स अप्लाई हो जाती हैं। तो ये जो प्रेशर होता है वो किस तरह से इंटेंसिफाई होता है और ये कैसे वर्क करता है, बेसिकली आप सभी लोगों को इसका पास्कल्स लॉ तो पता ही है और बेसिक प्रिंसिपल वही है इसका, पास्कल लॉ ही। तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं थोड़ा सा हम डिटेल बात करेंगे मास्टर सिलेंडर की, कि मास्टर सिलेंडर क्या होता है। तो मास्टर सिलेंडर को जो है हम जब देख रहे हैं आप कि हमने जो आपको सिस्टम दिखाया था हाइड्रोलिक सिस्टम, तो उसमें देखा था कि जो मास्टर सिलेंडर होता है सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है, तो उसको हम बोलते हैं, और उसी के थ्रू जो है फ्लूइड पंप होता है। तो जो हम बात इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि ये जो होता है एक हार्ट ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम कहलाता है, ये कहा जा सकता है। तो ये क्या हो गया, तो ये जो हो गया ये बेसिकली क्या है, ये प्रेशर इंटेंसिफायर है, ये प्रेशर को बढ़ा देता है, प्रेशर इंटेंसिफायर है। और ये हम बोल सकते हैं कि हार्ट ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम का ये हार्ट होता है। तो ये इस तरह से हम बता सकते हैं इसको। इसके दो पार्ट्स होते हैं, अगर अभी हम दिखाएंगे भी, फिगर भी दिखा देंगे, तो इसके जो है बेसिकली 2 पार्ट्स होंगे। 2 पार्ट्स कौन कौन से पार्ट्स होंगे, एक ऊपर का अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। तो अपर और लोअर ऐसा कह सकते हैं। तो अपर वाले पार्ट में जो होता है वहाँ पर बोलेंगे हम जो फ्लूइड रिजर्वायर जहाँ पर होता है ना, फ्लूइड रिजर्वायर, जहाँ फ्लूइड रिजर्वायर होता है उस पार्ट को हम अपर पार्ट बोल सकते हैं पूरा। और जहाँ पर कंप्रेशन चैम्बर होता है ना, जहाँ पर कंप्रेशन चैम्बर होगा उसको जो है हम, कंप्रेशन चैम्बर वाले पार्ट को हम लोअर पार्ट बोल सकते हैं, वो नीचे की तरफ होता है। अगर देखेंगे फिगर तो हम उस पर दिखाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसमें ज़्यादा देखो इसमें क्या होगा, इसमें जो होता है वो एक कैप होती है जिसके अंदर एयर वेंट होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोवाइड कराती है। तो इसमें क्या क्या होगा, एक सबसे ऊपर जो होती है कैप लगी हुई होती है। उसके बाद फिर क्या होता है, इनलेट और बाईपास पोर्ट होते हैं इसके अंदर। तो इसमें क्या हो जाएगा, इनलेट और बाईपास पोर्ट्स होंगे, ये चीज़ हो जाएगी। और उसके बाद फिर क्या होता है, इसमें और भी चीज़ें होती हैं। ब्रेक ऑयल तो सबसे ज़्यादा होता ही है, ब्रेक ऑयल। तो ब्रेक ऑयल होता है बेसिकली ये पॉलीग्लाइकॉल के साथ एडिटिव्स मिलाए जाते हैं, उन्हीं का ये ब्रेक ऑयल होता है। यही जो फ्लूइड जिसको बोलते हैं, फ्लूइड जिसको बोल रहे हैं, यही क्या है, ब्रेक ऑयल है। इसमें पॉलीग्लाइकॉल और प्लस एडिटिव बोल सकते हैं, पॉलीग्लाइकॉल और प्लस एडिटिव, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। कंप्रेशन चैम्बर जो होता है इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, कंप्रेशन चैम्बर में आता है सिलेंडर पिस्टन सबसे पहले दिखेगा आपको, तो वही चीज़ आप लिख लीजिए, सिलेंडर प्लस पिस्टन एक ही चीज़ है, ये एक ही असेंबली में रहते हैं। इसको पहले, और उसी के साथ रहती है लगी हुई प्लस पुश रॉड भी उसी में रहती है जिससे पुश करते हैं फ्लूइड को। पुश रॉड हो गया, फिर उसी में जो है सील भी उसी के अंदर आ सकती है, सील कर ले सकते हैं उसके अंदर। पिस्टन रिट्रैक्टिंग स्प्रिंग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, पिस्टन रिट्रैक्टिंग स्प्रिंग, ये हो गया। और फ्लूइड चेक वाल्व होते हैं, फ्लूइड चेक वाल्व। तो ये सब देख रहे हैं आप, ये सारी चीज़ें इसमें
होती हैं एक मास्टर सिलेंडर के अंदर। तो आइए पहले हम आपको दिखा भी दें कि ये जो अपर और लोअर चैम्बर होता है वो किस तरह से होता है, और ये सारे पार्ट्स भी हम आपको उसी में दिखा देंगे। तो फिर हम इसके आगे फिर इसकी वर्किंग बता उसी में साथ में वर्किंग बता देते हैं, फिर अभी यहाँ पर लिखाएंगे इस वर्किंग को कैसे ये वर्क करता है। तो आइए पहले इसको देखते हैं, फिगर इसकी देख लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जो है एक सेक्शनल व्यू है जो मास्टर सिलेंडर असेंबली होती है उसका। तो सेक्शनल व्यू में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें देखिए, ये अपर पार्ट बोला जाएगा, इधर का जो ये पार्ट होगा ये अपर पार्ट बोला जाएगा, और ये वाला पार्ट जिसको हम बोल रहे हैं लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट में जो होगा, एक जो पार्ट होगा ये फ्लूइड रिजर्वायर का रिलेटेड हो गया, जिस पे हमने बताया था जो है यहाँ पर एक वेंटेड कैप होती है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो है इस प्रेशर को जो है मेंटेन रखती है, यहाँ का प्रेशर, रिजर्वायर कैप ये चीज़ बोली गई। उसी के साथ जो है आप देख रहे हैं, ये पूरा तो बॉडी दिखाया गया है इसमें ब्रेक ऑयल भरा होता है, ये फ्लूइड जो भरा होगा उसमें ब्रेक ऑयल भरा होगा। हमने बताया था ब्रेक ऑयल जो होता है बेसिकली पॉलीग्लाइकॉल और एडिटिव्स इसमें मिले हुए होते हैं, है ना। तो ये चीज़ हो गई। इनलेट और बाईपास पोर्ट, तो इनलेट और बाईपास पोर्ट इसके अंदर होता है। वो क्या होता है, देखिए ये यहाँ पर ये बाईपास पोर्ट दिखाया गया है, यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर ये एक जो है ये इनलेट पोर्ट है, ये बाईपास पोर्ट है, दो पोर्ट दिखाए गए हैं। इनलेट पोर्ट की साइज़ देखिए थोड़ा सा बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू बाईपास पोर्ट, है ना। तो ये जो है देखिए इसमें बहुत अच्छी तरीके से आपको दिखाई पड़ जाएगा कि इनलेट और बाईपास पोर्ट में, तो थोड़ा साइज़ में भी आप देख लीजिएगा कि जो इनलेट पोर्ट होता है इसकी साइज़ थोड़ा बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू बाईपास, जो ये बाईपास पोर्ट होता है। तो इनलेट पोर्ट का काम क्या होता है, जब पिस्टन आगे की तरफ होता है तो जो इसके बीच में जो यहाँ पर जो वैक्यूम होता है या जो स्पेस होता है, इस स्पेस में ये ऑयल भर जाता है आकर के, है ना। तो ये जो है ये आगे की तरफ जब शिफ्ट होता है तो इसको ये मदद करता है यहाँ पर। तो ये चीज़ हो गई। बाकी चीज़ें तो आप देख ही रहे हैं इसमें। फिर अब क्या आ रहा है, अब जो है ब्रेक ऑयल तो है ही है उसमें, तो ये हमने ये पोर्शन ले लिया। तो ये जो होता है ये अपवर्ड जो ऊपर वाला पोर्ट है ये हमने उसमें ले लिया, है ना। तो अपवर्ड पोर्ट का तो ये मामला हो गया। अब जो है जो ऊपर वाला अपर वाला सेक्शन जो था, अब नीचे वाला लोअर वाला जो है उसकी लिए बात कर लेते हैं। वहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ आपको ये कंप्रेशन चैम्बर दिखाई पड़ रहा है। तो जो कंप्रेशन चैम्बर है इसमें देखिए ये एक प्लंजर रिटर्न स्प्रिंग, सबसे बड़ी स्प्रिंग लगी हुई है, ये आपको स्प्रिंग सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ती है, इसमें स्प्रिंग हो गई, है ना। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं पुश रॉड, सबसे इम्पॉर्टेंट पुश रॉड, यही पुश की जाती है जब ड्राइवर पैडल मारता है। यहाँ से जब देखिए पैडल लगाया जाएगा और पैडल जब लगता है तो ये पैडल के थ्रू ये पुश होती है, जब ड्राइवर पैडल दबाता है तो पुश होगी। तो इसमें जैसे ही ये ड्राइवर पुश करता है आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें जो है और बाकी चीज़ें तो सब देख ही रहे हैं कि पिस्टन है यहाँ पर, देखिए ये इस तरीके से जो है ये लगा हुआ है, ये प्लंजर रिटर्न स्प्रिंग के साथ। ये यहाँ पर देखिए ये चीज़, ये प्लंजर है पूरा, ये आप देख रहे हैं ये, है ना। तो ये साथ में तो ये पूरा सिलेंडर ही है, ये आप देख रहे हैं इसमें। तो ये पिस्टन लगा हुआ है ये, और यहाँ पर जो है ये सिलेंडर के अंदर पिस्टन है, रिट्रैक्टिंग स्प्रिंग आपने देख ही ली, रिटर्न स्प्रिंग जिसको बोलेंगे, रबर कैप, बाकी जो है फ्लूइड चेक वाल्व, ये सारी चीज़ें आप वाल्व सील ये सब देख रहे हैं इसमें। तो ये जो होता क्या है कि अब इसकी थोड़ा सा वर्किंग समझा देते हैं हम आपको, तो समझ में आ गया। देखिए जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो ये रॉड पुश होती है आगे की तरफ, यहाँ से इसी को देखिए यहाँ पर पुश रॉड लिखा गया है यहाँ पर इसको, कि पुश रॉड जब ड्राइवर ब्रेक लगाएगा तो ये रॉड आगे की तरफ पुश होगी। जब आगे की तरफ पुश होगी तो उस केस में क्या होता है, ये जो यहाँ का जो पोर्ट है ये बंद हो जाता है और यहाँ का पोर्ट भी बंद हो जाता है, और जो लिक्विड इसमें भरा हुआ होता है वो आगे की तरफ पुश होता है। क्योंकि ये जो है देख रहे हैं यहाँ से जो लिक्विड भरा होता है आगे की तरफ पुश होता है। आगे की तरफ जैसे ही पुश होगा तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही आगे की तरफ इसको पुश करेंगे, कहने का मतलब पैडल प्रेस किया, जो प्लंजर है वो क्या हो गया, वो कंप्रेस हो गया। तो ब्रेक ऑयल जो होता है जो रिटर्न स्प्रिंग के अंदर भरा हुआ होता है वो भी क्या होता है, वो भी कंप्रेस होता है इसी के साथ। जब कंप्रेस होता है तो जो चेक वाल्व इसके अंदर होगा, ये जो चेक वाल्व होता है ये ओपन हो जाता है, एक हाई प्रेशर पर ये ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही हाई प्रेशर यहाँ मेंटेन होगा तो चेक वाल्व ओपन हो जाएगा, और ओपन होकर के जो इसके साथ जो पाइप जुड़ी हुई होंगी, जो पाइप चारों पहियों में गई हुई हैं, और वहाँ पर जो है सिलेंडर पिस्टन लगा हुआ है वहाँ पर उस पर भी फ्लूइड भरा हुआ है, तो इस फ्लूइड को जो है वो पुश करेगा आगे की तरफ और ऑयल फ्लो करेगा, इससे जो है ब्रेक अप्लाई हो जाती है। तो वो ये इतनी चीज़ तो समझ में आ गई। जब रिटर्न होता है तो उस केस में क्या होता है, यही ऑयल वापस आ जाता है जो पुश हुआ है,
वापस आता है तो जो ये बाईपास पोर्ट है ये ओपन हो जाता है और इसके थ्रू क्या होता है, ये अंदर की तरफ जाने लगता है, ऊपर की तरफ। तो ये जो यहाँ का जो प्रेशर है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ, क्योंकि अब यहाँ पर जो है उस केस में जब जैसे ही ये स्प्रिंग पीछे की तरफ आएगी तो एक वैक्यूम क्रिएट होगा, तो ये ऑयल अंदर की तरफ भरना शुरू हो जाएगा, और जो ऑयल अंदर की तरफ भरेगा तो वो ऑयल जो होता है ये जो रिजर्वायर है इसमें चला जाता है। तो रिजर्वायर चला जाता है, उसी समय उसी के बाद जब पीछे की तरफ पिस्टन आता है तो ये इनटेक पोर्ट में फिर जो बचा हुआ होगा यहाँ पर जो लिक्विड होता है वो फिर से आकर के यहाँ पर भर जाता है, या मेन इसको बैलेंस किया रहता है। तो इस तरीके से कुल मिला करके ये इसकी वर्किंग होती है। तो कोई बहुत ज़्यादा इसकी हार्ड वर्किंग नहीं है, बस केवल देखने में ये फिगर जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगती है, बाकी इसमें और कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इसी के साथ जो है एक टेंडम मास्टर सिलेंडर आता है। टेंडम मास्टर सिलेंडर इसी का मॉडिफाइड पार्ट होता है, जो क्या करता है वो सिक्योरिटी इंश्योर कर देता है। सिक्योरिटी इंश्योर किस तरीके से करता है, जब ब्रेक फेलियर होती है तो उसमें इस तरीके के 2 सेक्शन बनाए जाते हैं। मतलब एक सेक्शन जो होता है उससे क्या होता है, आगे के दोनों पहियों पर ब्रेक लगती है और दूसरे सेक्शन से पीछे के दोनों पहियों पर ब्रेक लगती है। और अगर मान लीजिए कहीं पर भी अगर ब्रेक फेल हो गई तो उस केस में अगर मान लीजिए एक सेक्शन में कहीं कोई प्रॉब्लम आई तो दूसरे सेक्शन में तो ब्रेक लगेगी ही लगेगी, दूसरे सेक्शन में प्रॉब्लम आई तो पहले सेक्शन में ब्रेक लगेगी ही लगेगी। तो इस तरीके से कहने का मतलब क्या हो गया कि 2 सेक्शन होते हैं, एक रियर के लिए और दूसरा फ्रंट के लिए। थोड़ा सा वो कॉस्टली होता है, लेकिन सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वो कॉस्ट कुछ नहीं है। तो ज़्यादातर जो है सिलेंडर टेंडम मास्टर सिलेंडर वो इसी का मॉडिफाइड पार्ट है, और इसी को हम यहाँ पर जो एक यहाँ पर जो है चैम्बर है आप देख रहे हैं सिलेंडर के अंदर, वहाँ पर हम डबल चैम्बर बना लेते हैं, और डबल चैम्बर बना करके तब हम उसको अप्लाई करते हैं ब्रेक को, और जिससे जो है इसका जो है ये प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाती है और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी उस केस में मिलती है। तो आइए इसको 2 लाइन में लिख भी लेते हैं जो चीज़ हमने अभी तक बताया आपको। तो आइए देखें इसमें क्या क्या होता है, आइए लिख लीजिए उसको। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, इसमें जो आएगा वो फिलर और इनटेक पोर्ट लिख लीजिए आप पहले, सबसे पहले बात फिलर और इनटेक पोर्ट। ये इनटेक पोर्ट ये होता है, ये क्या होता है, पिस्टन सील की तरीके से एक्ट करता है, एक्ट्स एज पिस्टन सील की तरीके से एक्ट करता है ये। फिर अब हम थोड़ा सा इसका हम वर्किंग जो बताएं, तो वर्किंग को जो है हम फ्लो डायग्राम से आपको बता देते हैं। तो देखिए पैडल प्रेस करिए, जो पैडल है ये प्रेस हुई, ये प्रेस किया तो जो प्लंजर है उसमें कंप्रेशन होगा, तो कंप्रेशन ऑफ प्लंजर में कंप्रेशन हो गया। अब जो कंप्रेशन होता है तो उससे तो ब्रेक ऑयल भी कंप्रेस होगा और रिटर्न स्प्रिंग भी कंप्रेस होगी। तो अब उस केस में क्या होगा, ये रिजल्ट करेगा, रिजल्ट्स क्या हो जाएगा इसमें, कंप्रेशन ऑफ ब्रेक ऑयल प्लस रिटर्न स्प्रिंग, ये भी कंप्रेस हो जाती है। फिर उस केस में जैसे ही कंप्रेस होगा तो ऑयल आगे की तरफ, ब्रेक ऑयल आगे की तरफ बढ़ेगा, तो ये क्या होता है, ये जो चेक वाल्व होते हैं उनको ओपन कर देता है। तो ये ओपन कर देता, ओपन किसको करेगा, चेक वाल्व्स को। चेक वाल्व्स ओपन हो जाते हैं तो जो ऑयल होता है उस केस में फिर फ्लो कर जाता है। तो ऑयल फ्लोज टूवर्ड्स द ब्रेक लाइन के माध्यम से जो ऑयल होता है वो फिर पहियों तक पहुंच जाता है और ब्रेक अप्लाई हो जाती है। तो ये हो गया। अब जब पैडल रिलीज कर दिया जाता है तो ये क्या हो गया, पैडल रिलीज्ड, तो उस केस में क्या हो जाता है, जो ऑयल होता है ऑयल रिटर्न बैक हो जाता है, और स्प्रिंग जो होती है रिट्रैक्ट हो जाती है, वॉल्व ओपन हो जाते हैं, वॉल्व या पोर्ट्स कह लें, या पोर्ट्स जो होंगे वो ओपन हो जाए। तो अब इस तरीके से वॉल्व्स ओपन हो जाते हैं और जो ऑयल होता है वो रिटर्न बैक हो जाता है। ऑयल
गोज इनटू रिजर्वायर में हो जाता है, चला जाता है। इस तरीके से ये एक सिंपल था, हमने बताया कि जब ब्रेक अप्लाई होती है और जब ब्रेक छोड़ते हैं तो उसके इसमें ये क्या क्या इसका किस तरीके से वर्किंग हम बता सकते हैं। जो टैंडम मास्टर सिलेंडर होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर जो है वर्किंग में यही है। तो ये है तो इसी का मॉडिफाइड पार्ट, इसको भी जरा आप देख लीजिए इसी में। तो ये क्या होता है, ये मॉडिफाइड होता है, आप लिख सकते हैं मॉडिफाइड मास्टर सिलेंडर। मॉडिफाइड मास्टर सिलेंडर हो गया। ये सिक्योरिटी इंश्योर करता है, इंश्योर्स सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी इंश्योर करता है जब ब्रेक इन केस ऑफ ब्रेक फेल्योर, जब ब्रेक फेल होती है तो कॉस्ट बढ़ जाती है। हमने बोला था कि कॉस्ट लेकिन सिक्योरिटी के आगे बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती। इसके दो सेक्शन होते हैं, दो सेक्शन, 2 सेक्शंस इसमें होते हैं, 2 सेक्शन होंगे सिलेंडर के अंदर। और ये जो होगा इसमें जो एक सेक्शन होगा, फर्स्ट सेक्शन में जो हो जाएगा वो जो है फ्रंट के लिए वहाँ पर पाइप जाती हैं, और जो सेकंड वाला सेक्शन होता है वो रियर के लिए जाती हैं पाइप्स वहाँ से, है ना। और ये कॉस्टली होता है। इतनी बात आपको पता चल जाएगी तो बात आपको सब ये रहेगा कि टैंडम मास्टर सिलेंडर भी आपको आ गया है। तो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करेंगे। थैंक यू।